ओम शांति। 4 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना बड़ी सुविधा से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई है, लिंक नहीं मिल रहा है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumaris.bk दिखाई दे रहा है। वहां आप brahmakumaris.bk लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से, बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज BK में कोई स्पेस नहीं, बस ये कंप्लीट आप ऐसे लिखेंगे तो ये खुलेगा। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट होगी, और जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं आज की मुरली की गहराई से मंथन और आज की YouTube पर वीडियो। ये दोनों YouTube चैनल अलग अलग हैं, परंतु लगभग वीडियोस एक जैसे रहते हैं। एक में मुरली का गहराई से मंथन किया गया वो मुरली होती है, दूसरे पर सामान्य मुरली होती है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा YouTube से जुड़ जाते हैं और अपना जिस भी वीडियोस को देखना चाहें बिल्कुल डेट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है मुरली, और मुरली एक ही क्लिक में उसी में ही आप एक ही क्लिक में आप मुरली में चले जाते हैं और मुरली को आप अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में मुरली को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों काम। और 2 दिन आगे की मुरली आप ले सकते हैं, पीछे की सारी मुरलियां आप ले सकते हैं, किसी भी मुरली को आगे पीछे कहां तक भी जाना चाहे जा सकते हैं। परंतु आगे जाने के लिए जैसे आज आप 7 तारीख तक की मुरली ले सकते हैं। आगे हमारे पास आता है मुरली हमने पढ़ ली है, अब हमारा पेपर कौन लेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर मुरली का प्रश्न उत्तर मिलता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये एक ही क्लिक में पेपर खुल जाता है, जिसके आप प्रश्न उत्तर दे करके अपने आप को जांच सकते हैं कि मैंने मुरली को कितना ध्यान से सुना, और जितने अधिक नंबर आए वहां आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, किसी के पास भी भेज सकते हैं, और वो अपने प्रश्न उत्तर अपने आप जांच सकता है और अपने आप को शाबाशी दे सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है। इसके साथ आपको जुड़ने के लिए आगे दिया लाइव मुरली मंथन में जुड़ने के लिए आपको ये चारों टाइम दिए हुए हैं, जिस टाइम पर आप सुविधा से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे गेटिंग रेडी और इसके बाद रेडी टू ज्वाइन, आप एक ही क्लिक में आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको आगे सारा हमारे जितने भी वीडियोस बने हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देती है, आप उन प्लेलिस्ट पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं, टेक्स्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube पर सिर्फ वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के साथ टेक्स्ट मिलेगा, उसमें प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आप छोटे छोटे प्रश्न उत्तरों से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा हो सकती है वो आपने अपनी बुद्धि चलानी है और आपने उसका लाभ उठाना है। और यहाँ पर सबसे नीचे बहुत अच्छा जो
लिंक है, ये बहुत अच्छी ऐप है जिसके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हैं, जहां पर भी आप खड़े हैं, आपके पास यदि ये लिंक है, मान लो आज आप किसी दूसरे शहर में चले गए हो, वहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहाँ होगा, मैं कम से कम क्लास करने तो जा सकूं, तो आप वहां क्लास करने के लिए जाने के लिए अपना वहां पर ये ऐप खोलेंगे तो आपको वहां पर जितने भी नियरेस्ट सेंटर होंगे वो आपको दिखाई देंगे, जो नियरेस्ट हो आप वहां क्लास करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये रूप है, आप ये सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। जिससे क्या होता है? आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा हमें देने आए हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। कोई मुझे बताएंगे ये तीसरा नेत्र कहाँ लगता है, कहाँ खुलता है, क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ होता है, कहाँ खुलता है और कहाँ लगता है? नहीं बताएंगे। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ को कहा जाता है, इसलिए इसको तीसरा नेत्र कहा है। और दुनिया वालों को समझ में नहीं आया, जहां आत्मा का स्थान है वहां तीसरा नेत्र लगा दिया। इस तीसरे नेत्र के द्वारा ये तीसरा नेत्र जो मिलता है, ये मिलता है आत्मा, ना कि शरीर को। हम जिन्हें नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, ये शरीर के चक्षु हैं, जिनके द्वारा आत्मा, ये खिड़कियां हैं, बाकी शरीर का कोई भी अंग नहीं जिसके द्वारा वो कहीं देख सके। इनके द्वारा वो चारों तरफ देख सकती है। और वो नेत्र है आत्मा, बिना इन दो चक्षुओं के भी देख सकता है। वो नेत्र है आत्मा के पास। वह आत्मा उन नेत्रों से, उस नेत्र से, समझ से देखती है। जैसे कोई आज के समय में कोई नेत्रहीन है, ये दो नेत्र जिसके पास नहीं है, वो कितने काम कर सकता है? वो फिर किस नेत्र से करता है? वो आत्मा के नेत्र से देखता है। वो इन दो आंखों से नहीं देख सकता, वो आत्मा के नेत्र से ही देखता है। अब उसके लिए सेंसेस डेवलप होते हैं, उनको बहुत कुछ अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग अवस्थाओं से रिसीव होता है, जिसके आधार पर वो बहुत अच्छी तरह से अपना फैसला कर सकता है। नेत्रहीन को मैंने नोट पहचानते हुए देखा, कागज में और नोट में अंतर करते हुए देखा है। ये 20 का है, ये 10 का है, ये नोट में अंतर करते हुए देखा। ये सेंसेस हाथ से डेवलप होते हैं, शरीर के किसी भी अंग से डेवलप होते हैं। वो फिर इन आंखों के अलावा वो कहीं से भी उस मैसेज को रिसीव करना सीख जाता है। परंतु हाँ जी, ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि अलग चीज है। ब्रेल लिपि भी उसी सेंस से डेवलप हुई है। हाथों के टच में
हाथों के टच को वो बहुत जल्दी रीड करता है नहीं? हाँ, हाँ भाई तो जी, वो लोग ना नोट को भी अलग अलग नोट को भी बोल देते हैं, ये 50 का, ये 20 का। हाँ बिल्कुल, मतलब कहने का है कि बहुत आसानी से उनके हाथों में वो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, परंतु उसे हम तीसरा नेत्र कहेंगे, परंतु उससे दुनिया वाली नॉलेज मिलती है। जो नॉलेज हम इन आंखों से ले सकते थे, वो नॉलेज वो उनसे लेगा। परंतु ये जो नॉलेज है, चाहे वो आंखों से अंधा है, कान से बहरा है, मुख से गूंगा है, या शरीर के किसी भी अंग से कैसा है, परंतु उसे ये तीसरा नेत्र जो मिलता है, ये आत्मा को मिलता है, ये शरीर को नहीं मिलता। ये तीसरा नेत्र आत्मा का है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये तीसरा नेत्र जो है वो आत्मा के लिए है, ये शरीर के लिए नहीं है। तो ये शरीर का जो आत्मा के लिए जो तीसरा नेत्र है, वो सब के लिए है। हम उसको भी समझ कह सकते हैं, परंतु वो समझ, आत्मा की समझ, परमात्मा के द्वारा दी गई समझ, इसमें अंतर है। वो जो परमात्मा आकर हमें दिव्य चक्षु देते हैं, उससे हम क्या देख सकते हैं, जो इन शरीर के किसी भी अंग के द्वारा हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। जो परम पिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं, वो है आत्मा का ज्ञान। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान परम पिता परम आत्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जिससे आत्मा की ज्योति जगती है, देह की नहीं। इन दो आंखों को, नैनों का जो नूर है, ये जिस्मानी है। ये नैनों में नूर है। नूर का मतलब है चमक है, प्रकाश है, ज्योति है। आंखों में जो ज्योति है, वे आंखों की ज्योति शरीर का अंग है, शरीर का हिस्सा है। परंतु बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, तो इन आंखों की ज्योति बुझ जाती है। ये आत्मा की ज्योति होती है, ये शरीर की ज्योति नहीं होती। ये लाइट, इस बात पर विशेष नोट आपने ध्यान रखना है कि इस लाइट को कैमरे से देखा गया, आंखों की लाइट को कैमरे से देखा गया। आजकल तो वीडियो कैमरास जो है अवेलेबल है। बल्ब बुझता है, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, तुरंत नहीं बुझता, उसके बुझने में भी टाइम लगता है। हम देखते हैं बटन बंद किया, लाइट बंद हो गई, परंतु हमारे जो माइक्रो सेंसेस हैं, वो बताते हैं कि बल्ब को बुझने में अलग अलग बल्ब की जो फ्रिक्वेंसी है, वो अलग अलग होती है। कुछ सेकंड्स के पार्ट जो है ना, उसको बुझने में टाइम लगाते हैं। चाहे सेकंड के जो पार्ट होते हैं 100 पार्ट्स निकाल लेते हैं, तो जैसे रेस के लिए भी 100 पार्ट्स निकालते हैं, तो उसके अंदर टाइम लगता है। परंतु आंखों की ज्योति बुझने में नो टाइम। जैसे ही आत्मा निकली और कोई टाइम नहीं, मतलब दोनों को, हार्ट बीट को और लाइट को देखा गया। साउंड और लाइट में डिफरेंस होता है, परंतु नो डिफरेंस। तो ये बहुत अच्छी तरह से कि आत्मा की जो आंखों की ज्योति है, वो आत्मा से होती है, और आत्मा की ज्योति, उस आत्मा की ज्योति जग जाती है। यह हमें ध्यान रखना है। जिस्म की ज्योति नहीं जगती,
आत्मा को समझ में आता है वो देख सकता है, वो समझ सकता है जो हम इन आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वे क्या करते और क्या कराते? बाप क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं, मुरली सुनाता हूं। बाबा कहते मैं तुम्हें मुरली सुनाता हूं, मंत्र देता हूं, सलाह देता हूं, तुम्हें लायक बनाता हूं और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। तुम्हारे द्वारा क्या कराता हूं? स्वर्ग का उद्घाटन कराता हूं। इतनी कमाल की बात है। बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। पर तो करेंगे कौन? जो मेहनत करे। फिर तुम पैगंबर हो, तुम मैसेंजर हो। पैगंबर भी कह सकते हो, मैसेंजर भी कह सकते हो, यानी सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद। इससे ज्यादा मेरे से कोई कृपा व आशीर्वाद की उम्मीद नहीं कर। गीत, कौन आज आया सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। पायल की झनकार का क्या मतलब हम समझेंगे? जो हमें नींद से जगा दे, जो हमें खुशी से भर दे। परमात्मा ऐसा ज्ञान लेकर आए हैं, एक एक शब्द हमारी खुशियों को भर देता। बच्चों ने गीत सुना। हम बच्चों को सवेरे सवेरे जगाने कौन आया है? जो हमारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र एकदम खुल गया, एकदम खुल गया है। ज्ञान सागर बाप, परम पिता परम आत्मा द्वारा हमारा तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। कहते भी हैं बाप ज्योति जगाने वाला है, परंतु वो बाप है ये कोई नहीं जानता। ब्रह्म समाजी कहते हैं वो क्षमा है, ज्योति है। मंदिर में हमेशा वो ज्योति ही जगाते हैं, क्योंकि वे परम आत्मा को ज्योति स्वरूप समझ मानते। इसलिए ये शरीर, इसलिए वहां मंदिर में दीवा जगाते ही रहते। अब ये बाप कहते हैं माचिस से दीवा नहीं जगाते। ये बाबा आकर माचिस से दीवा नहीं जगाते। ये तो बात ही न्यारी है। गाया भी जाता है ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर की गत मत न्यारी। तुम बच्चे अब समझते हो, तुम बच्चे अब समझते हो, बाप सदगति के लिए आकर ज्ञान योग सिखलाते हैं।
सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए, सिखलाने वाला तो जरूर चाहिए ना। शरीर तो नहीं सिखलाएगा, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते, आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। इस समय रावण की प्रवेशता, इस समय रावण की प्रवेशता के कारण मनुष्य के संस्कार भी बुरे हैं, अर्थात विकारों की प्रवेशता है। देवताओं में ये 5 विकार होते नहीं। भारत में जब देवी स्वराज्य था तो ये बुरे संस्कार नहीं थे। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। कितने अच्छे संस्कार थे देवी देवताओं के जो अभी तुम धारण कर रहे हो। बाप ही आकर स्वर्ग में, बाप ही आकर सेकंड में सर्व का की सदगति कर देते हैं, सर्व को सदगति देते हैं। बाकी गुरु गोसाई आदि ये तो भक्ति मार्ग में चलते आए, जो एक की भी गति सदगति नहीं कर सकते। बाप के आने से ही सर्व की सदगति होती है। परम पिता परम आत्मा को बुलाते ही इसलिए हैं कि आकर पतित दुनिया का विनाश कर पावन दुनिया का उद्घाटन करो, वह दरवाजा खोलो। बाप आकर गेट खुलवाते हैं शिव शक्ति माताओं द्वारा। वंदे मातरम गाई हुई है। इस समय की कोई भी माता की वंदना नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठाचारी माता नहीं है। श्रेष्ठाचारी उनको कहा जाता है जो योग बल से पैदा हो। लक्ष्मी नारायण को श्रेष्ठाचारी कहा जाता है। भारत में देवी देवता जब थे तो भारत श्रेष्ठाचारी था। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। कमाल की बात है कि इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं। वे अपना ही प्लान बना रहे हैं। गांधी भी राम राज्य चाहते थे। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। भारत पतित है, परंतु राम राज्य स्थापन करने के लिए तो बेहद का बापूजी चाहिए, जो राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश करे। बच्चे जानते हैं रावण राज्य को अब आग लगनी है। सभी आत्माएं अज्ञान अंधेरे में सोए हुए हैं। तुम जानते हो हम भी सोए हुए थे। बाप ने आकर जगाया है। भक्ति की रात पूरी हुई, दिन शुरू होता है। रात पूरी हो, अब दिन हो रहा है। बाप संगम पर आया हुआ है। बाप संगम पर आया हुआ है। बच्चों को दिव्य दृष्टि और ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम सारे विश्व को जान चुके हो। तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है,
जो फिरता ही रहता है, जो फिरता ही रहता है। अभी तुम कितना जाग गए हो, सारी दुनिया सोई हुई है, सारी दुनिया सोई हुई है। अभी तुम बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन का पता है। बाकी सारी दुनिया कुंभकर्ण की अज्ञान नींद में सोई हुई है, ये किसी को पता नहीं। कितनी कमाल की बात है, ये किसी को पता नहीं कि पतित पावन कौन है। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। ये नहीं कहते कि आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाओ। बाप कहते हैं, तुम इस सृष्टि चक्र को समझने से ही चक्रवर्ती राजा बनते हो, याद से ही पावन बनते हो। ये भी जानते हो, ये भी जानते हो, विनाश सामने खड़ा है, लड़ाई भी होनी है। बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं हुई। पांडव कौन थे, ये भी किसी को पता नहीं है, ये भी किसी को पता नहीं। सेना आदि की कोई बात ही नहीं, तुम्हारी तरफ है साक्षात पारलौकिक परम पिता परम आत्मा। उस बाप से ही वर्षा मिलता है, तुम जान गए हो। श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म भोग अब फिर बाप से वर्षा ले रही है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुम बच्चों को विनाश के पहले सतो प्रधान जरूर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। गाया भी हुआ है भगवानोवाच, गृहस्थ व्यवहार में रहते ये एक जन्म पवित्र बनो। पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया। पास्ट इज पास्ट, ये तो ड्रामा में नूंद है। सृष्टि को सतो प्रधान बनाना ही है, ये ड्रामा की भावी है, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है। सो बाप बैठ समझाते हैं। आधा कल्प जब पूरा होता है, तब बाप आते हैं। बाप कहते हैं, जब रात पूरी हो दिन शुरू होता है, तब ही मैं आता हूं, तब ही मैं आता हूं। शिवरात्रि भी कहा कहते हैं ना, शिव के पुजारी शिवरात्रि को मानते हैं। गवर्नमेंट ने तो हॉलीडे भी बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया है, हॉलीडे भी बंद कर दिया है। नहीं तो कम से कम 1 मास हॉलीडे चलना चाहिए, 1 महीना चलना चाहिए। कोई को भी पता नहीं शिव बाबा सर्व की सदगति करने वाला है, वही सर्व का दुख हरता सुख करता है। उनकी जयंती तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 1 मास सब धर्म वालों को मनानी चाहिए। खास भारत को बाप डायरेक्ट आकर सदगति देते हैं। जब भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था।
उस समय और कोई धर्म ही नहीं थे। देवताएं विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं थे। इसलिए कहा जाता है अटल, अखंड सुख शांति संपत्ति का देवी राज्य फिर से हम प्राप्त कर रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा 5000 वर्ष पहले भी मिला था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में कोई दुख का नाम नहीं था। गाया भी जाता है राम राजा राम प्रजा राम ही सौकार है। वहां अधर्म की बात ही नहीं, वहां अधर्म की बात ही नहीं। बाबा ने तुम्हें ब्रह्मा और विष्णु के बारे में समझाया है। इन दोनों का आपस में कोई संबंध है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ये कैसा वंडरफुल बनाया है। बाप समझाते हैं ये लक्ष्मी नारायण ही अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती अम्बा जगत पिता बनते हैं, जो दोनों फिर विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते। बाप बैठ समझाते हैं जो भी चित्र देखते हो इनमें कोई भी यथार्थ नहीं। शिव बाबा का बड़ा चित्र बनाते हैं, वह भी अयथार्थ। वो भी कैसा? अयथार्थ। भक्ति के कारण बड़ा बनाया है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए भी समझ नहीं सकते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। ये भी कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो स्थापना करते नहीं। स्वर्ग की स्थापना ब्रह्मा करेंगे नहीं। स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परम आत्मा ही करते हैं। स्वर्ग की स्थापना तो परम पिता परम आत्मा ही करते हैं। ये आत्मा तो पतित है। इनको व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा साकार ब्रह्मा एक ही बात है। अव्यक्त ब्रह्मा सूक्ष्म ब्रह्मा। व्यक्त ब्रह्मा कहा जाता है। क्या फर्क है व्यक्त ब्रह्मा में और सूक्ष्म ब्रह्मा में? उसका शरीर है, उसका शरीर नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मा में और व्यक्त ब्रह्मा में क्या फर्क है? व्यक्त ब्रह्मा जो इस संसार में है वो स्टूडेंट, वो अभी ज्ञान अर्जित कर रहा है, परंतु जब वो ज्ञान अर्जित कर लेता है तो उसे फिर किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं रहती। ये आत्मा पतित, यही आत्मा पावन बन जाएगी और चली जाएगी। फिर सतयुग में आकर नारायण बनते हैं तो प्रजापिता ब्रह्मा जरूर यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए ना। चित्र फिर वहां दे दिए। जैसे ये ज्ञान के अलंकार वास्तव में तुम्हारे ये ज्ञान के अलंकार क्या हैं? वास्तव में है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे। क्यों दिए हैं विष्णु को? कौन समझा सकता है? यह अलंकार हमारे हैं,
और विष्णु को दे दिए हैं। क्यों? क्यों दिए हैं विष्णु को? कौन बता सकता है? चारों अलंकार विष्णु को क्यों दिए गए? क्योंकि वो हमें ही यूज करना है। वो हमें यूज करना है। फिर विष्णु को क्यों दिया, हमें क्यों नहीं दे दिए? लक्ष्य है हमारा काम, हाँ जी, लक्ष्य है हमारा ऋषि बनना। वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है। वो कोई जीवन नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वे कोई आत्मा नहीं है, वो कोई शरीर नहीं है, वो कोई आत्मा नहीं है। मतलब ये बात बहुत बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर समझनी है। वो हमारा लक्ष्य है, वो एक चित्र है, वो एक रूप है जिसको हमने। भाई हाँ जी, भाई जी, विष्णु और विष्णुपुरी किसे कहा जाता है? हाँ जी, विष्णु और विष्णुपुरी किसे कहा जाता है? विष्णुपुरी जो है वो भक्ति मार्ग में समझाने के लिए है, क्योंकि वो भक्ति मार्ग के अंधे लोग नहीं जानते। अब पहले उनकी बात उनको कहा जाए कि एक विष्णुपुरी है, एक ब्रह्मापुरी है, एक शंकरपुरी है, ताकि वो समझे कि ये वाक्य में हमारे ही हैं भाई बहन, ये हमारी ही बात कर रहे हैं। परंतु फिर उनको समझाया जाता है कि ये ना कोई ब्रह्मा है, ना कोई विष्णु है, ना कोई शंकर है। फिर उनको समझाया जाता है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर है और ना ही ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शंकरपुरी है। ज्ञानी आत्माओं के लिए ना कोई ब्रह्मापुरी है, ना कोई विष्णुपुरी है, ना कोई शंकरपुरी है। भक्तों को समझाने के लिए पहले पहले केवल फिर उनको समझाया जा सके कि भाई ये एक्चुअल में है नहीं, है नहीं ये। जैसे ये ज्ञान के अलंकार, विष्णु जो है ना केवल एक मॉडल है। जैसे कि हमारा एक फोटो है। हाँ, जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से बाबा की एक्टिविटी बताता हूँ। बाबा ने स्पेशल एक नारायण की ड्रेस मंगवाई और एक लक्ष्मी की ड्रेस मंगवाई और सबका फोटो खींचा गया। लक्ष्मी नारायण के फोटो बनाए गए और वो फोटो कहा गया कि अपने जो भी बेड है वहां अपने सामने लगाओ। जब तुम सवेरे उठो तो अपने उस फोटो को देखो कि मुझे ये बनना है। तो क्योंकि लक्ष्य मोटे रूप से दिया गया था लक्ष्मी नारायण बनना है। बाद में विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य दिया, तो विष्णु चतुर्भुज मुझे बनना है, तो विष्णु चतुर्भुज की जगह पर फोटो लगाया गया। हर एक अपना फोटो लगाए और अपना विष्णु चतुर्भुज समझे कि मुझे ये बनना है। तो ये अलंकार देखने हैं, ये अलंकार दिखाने के लिए उसके हाथ में दिए हैं। बाकी विष्णु कोई ऐसा प्राणी नहीं हुआ जो अलंकारों को उठाकर खड़ा रहे। इसलिए इस मॉडल को खड़ा किया झाड़ के चित्र में। बाबा ने झाड़ के चित्र में समझाया कि ये विष्णु चतुर्भुज तुम्हारा लक्ष्य मात्र है, ये विष्णु चतुर्भुज तुम्हारा लक्ष्य मात्र है।
इसको मैंने नीचे खड़ा क्यों किया, नीचे जरूरत क्या थी, सारे भाई बहन ब्रह्मा बाबा मम्मा सारे झाड़ के चित्र में बैठे हैं, ये नीचे खड़ा क्यों है, क्योंकि ये तुम्हारा लक्ष्य है। यदि इसे मैं तुम्हारे सामने खड़ा करता, तुम्हारे सामने खड़ा करता तो चित्र में क्या हो जाती, पीठ हो जाती। चित्र में विष्णु चतुर्भुज की क्या हो जाती, पीठ हो जाती। और इसको यदि मैं तुम्हारे सामने रखकर तुम्हें इसके सामने बिठाता तो तुम्हारी पीठ हो जाती। इसलिए ये तुम्हारे बीच में खड़ा है। जैसे ये जो झाड़ के जो तने सॉरी जड़ में बैठे हैं, वे तपस्या कर रहे हैं, ऐसे तुम भी इनके साथ बैठकर तपस्या कर रहे हो। तुम्हारी तपस्या का लक्ष्य है हमें ये विष्णु चतुर्भुज बनना है, ताकि आप बार बार इस चित्र को देखें और चारों अलंकार अपने में धारण करें कि ज्ञान सुनाना है, कमल फूल समान पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्र चलाकर अपनी बुराइयों का गला काटना है, गदा लेकर मुझे अलर्ट रहना। ये हमें याद दिलाने के लिए हमारे सामने ये चित्र दिया है। नवधा भक्ति में भी साक्षात्कार होता है। मीरा का भी नाम गाया हुआ है ना, पुरुषों में नंबर 1 भगत है नारद, माताओं में मीरा गाई हुई है। तुम अभी नारायण अथवा लक्ष्मी को वरने के लायक के लिए ये ज्ञान सुन रहे हो, तुम्हारा ही स्वयंवर होता है। नारद के लिए भी दिखाते हैं, नारद के लिए भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सभा में आकर कहा हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, सभी लक्ष्मी को वरने लायक, अभी लक्ष्मी को वरने लायक तुम बन रहे हो, तुम बन रहे हो। बाकी वे तो सब हैं भक्ति मार्ग की कथाएं। बाप रियल बात बैठ समझाते हैं। लक्ष्मी सतयुग में, नारद भगत द्वापर में, सतयुग में फिर नारद कहां से आया? आज हम ये बात समझ सकते। हाँ जी, वास्तव में नारद किसे कहा जाता है? सतयुग में फिर नारद कहां से आया, ये आज हम समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी नारद जो लक्ष्मी को वरने की कोशिश कर रहा हो नहीं सकता। कोई नारद इधर की आंख उधर, उधर की बात उधर करने वाला हो, ऐसा कोई हो नहीं सकता। ऐसा कोई भी नारद धरती पर नहीं हुआ जिसका काम हो आकाश में उड़ता हुआ जाए और कहीं जाकर आग लगा के आ जाए, झगड़ा करा के आ जाए, समझौता करवाने के लिए आ जाए। जिसको नारायण कहें, आपको एक मैं सीन दृष्टांत दिखाता हूँ बहुत सुंदर। जिस समय मैं टेलीविजन के सामने पहुंचता हूँ, मुझे वहां से मालूम है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। भक्ति मार्ग के अंदर पढ़ने में उतना क्लियर नहीं होता, मैंने देखा जितना वीडियोस में दिखाया गया है क्लियर हुआ है। एक सीरियल चल रहा था, मुझे उसका सीरियल का नाम भी अभी याद था, और उसके अंदर नारायण जो है, नारायण आकाश में भटकते हुए भटक रहे हैं और नारद नारायण नारायण करते हुए आते हैं, और नारायण जो है ना बहुत परेशान है। और नारद कहते हैं क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? सोचिए ध्यान से। नारद कह रहा है नारायण से, ठीक है। नारायण कहते हैं हे नारद, सतयुग बीत गया,
त्रेता बीत गया, द्वापुर बीत गया, कलयुग भी खत्म होने को आ गया। लक्ष्मी से मैं नहीं मिल पाया, मुझे लक्ष्मी से मिला दो। समझ रहे हैं बात को? कौन कह रहे हैं? नारायण कह रहे हैं नारद से कि हे नारद, तुम मुझे लक्ष्मी से मिलाओ। अब नारद कह के चले जाते हैं, ठीक है प्रभु, मैं मिलाता हूं। अब नारायण जो है धरती पर आ जाते हैं और वहां आकर जैसे ही धरती पर उतरते हैं, सीन बड़ा अजीब है, बहुत ध्यान से समझना है कि उसके सारे गहने दुनिया वाले लूट लेते। अब उसके गहने लुट जाएं तो कैसा हो जाएगा? वो साधारण हो गया। अब उसने देखा ये दुनिया वाले तो बड़ी कमाल की बात है। अब साधारण मनुष्य हो गया, अब उसको भूख लग गई है, तो देखा बहुत सुंदर केले के बगीचे दिखाई दे रहे थे और वहां से जैसे ही केले को तोड़ने की कोशिश की, आवाज आई रुको, पैसे हैं? पैसे तो नहीं है, चलो चलते बनो आगे, हाथ नहीं लगाना इसको। भाषण किया थोड़ा सा, प्रकृति की देन है, ये है वो है, नहीं, आप आगे चलो आगे। अब पानी की प्यास लगी तो एक तालाब था वहां पर, बहुत साफ सुंदर, एकदम सुंदर सा दिखाया है, परंतु उसके अंदर पानी बहुत गहराई में था। बहुत सारी सीढ़ियां उतर करके वो उस पानी तक पहुंचता है, परंतु जैसे ही वो पानी की तरफ हाथ करता है, तुरंत आवाज आती है रुको, पानी पीना है तो पैसे निकालो। कहते पानी तो फ्री होता है, ये वो नो। तो बेचारा वहां से बाहर निकलता है और बैठ जाता है तपस्या करने। ये तो मुझे दुनिया वाले खाने भी नहीं देंगे, पीने भी नहीं देंगे, जीने भी नहीं देंगे, तो ये तपस्या करने बैठ जाता है। तो ये जो दोनों सीन आपने देखे, ये कलयुग के अति के सीन है कि पानी भी पैसे से मिलेगा, हर सामान पैसे से मिलेगा। कोई भूखा है तो भूखा मर जाओ, प्यासा है तो प्यासा मर जाओ। तो उस प्रकार से लास्ट में वो तपस्या करने के लिए बैठ जाता है और तपस्या करता है। यहाँ तक का मैंने देखा और यहाँ तक में आपने समझा होगा कि कलयुग की अति भी दिखाई है और उसके बाद वो तपस्या करने बैठ जाता है। तो ऐसा कोई नारद करैक्टर नहीं है, ये सिर्फ दुनिया वालों को कोई चुटकुला बनाना हो, सरदार जी पकड़ लो और कुछ भी बुलवा दो, चुटकुला हो गया। सतयुग में फिर नारद कहां से आया? राधे कृष्ण का ही स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं कितना अज्ञान अंधियारा है। बाप कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनाते हैं। अब विचार सागर मंथन करना चाहिए, औरों को भी कैसे समझाएं, तो बाप समझाते हैं कि चित्र आदि कैसे बैठ बनाए। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, अब कहाँ वे विष्णु देवता और कहाँ ये मनुष्य, इन सब बातों को तुम बच्चे अब समझते हो। नंबर वार तुमको खुशी रहती है, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, ये भी कभी सुना नहीं था, क्योंकि गीता में तो श्री कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। भगवान कब आए, कब आकर गीता सुनाए, तिथि तारीख कुछ भी नहीं।
कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। कोई की बुद्धि में आता नहीं, अब बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता है, ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता है, पाते पाते अनगिनत हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो वर्ण कैसे भी लगते हैं। तुम ब्राह्मणों का वर्ण सबसे ऊंचा है। हम हैं भारत के गुप्त सच्चे रूहानी सोशल वर्कर, सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। हम सो देवता थे, हमसे सेवा करा रहे हैं बाबा। हम रूहानी सेवा करते हैं, हमने करनी ही रूह की सेवा है। हमने जिस्म की सेवा नहीं करनी, किसको जिस्मानी सहयोग नहीं देना, हमने रूहानी सहयोग देना। हम रूहानी सेवा करते हैं, वे जिस्मानी सेवा करते हैं। तुम कहते हो हम भारत की क्या सेवा करते हैं? बोलो, हम हैं रूहानी सेवाधारी, स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, स्थापना करा रहे हैं। शिव बाबा है करन करावनहार, जो करा रहे हैं वे करता भी है। मुरली कौन चलाता है? तो कर्म करता है। तुमको भी सिखलाते हैं कि ऐसे चलाओ, महामंत्र देते हैं मन मना भाव। कर्म सिखलाया ना, फिर तुमको कहते हैं औरों को सिखलाओ, इसलिए करन करावनहार कहा जाता है। तुम बच्चे भी यही शिक्षा देते हो, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। यही तुम बच्चों को पैगाम पहुंचाना है। ऐसे नहीं दूसरे को पैगाम दे और खुद याद में ना रहे, फिर क्या होगा? दूसरे पुरुषार्थ कर ऊंच चढ़ जाएंगे, मैसेज देने वाले रह जाएंगे। याद का पुरुषार्थ ना करने से इतना ऊंच पद नहीं पाते हैं। दूसरे याद की यात्रा से पावन बन जाते हैं। जैसे बाबा बांधेलियों को मिसाल देते हैं, वे याद में जाती रहती हैं, बिगर देखे भी पत्र लिखती हैं। बाबा, हम आपके हो चुके हैं, हम पवित्र जरूर रहेंगे। तुम बच्चों की है बाप से प्रीत बुद्धि, तुम्हारी ही माला बनी हुई है। विष्णु की माला और रुद्राक्ष की माला में ऊपर है मेरू माला। उठाते ही पहले फूल और 2 दाने हाथ में आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। फिर माला, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो ये माला तुम्हारा ही यादगार है। बाप ने ये गीता ज्ञान यज्ञ रचा, इनमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होगी। बाप है मोस्ट बिलवेड फादर, तुमको भविष्य के लिए सदा सुख का वर्षा देते हैं। 21 जन्म के लिए जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है, वे जरूर आएंगे ड्रामा प्लान अनुसार। बाप कहते हैं, बच्चे सुख धाम चलना है तो पवित्र बनना है। मेरे को याद करो, मांगना कुछ भी नहीं कि कृपा करो व मदद करो, नहीं। हम तो सबको मदद करते हैं, पुरुषार्थ तो तुमको करना है, आशीर्वाद की बात नहीं। बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। याद करना तुम्हारा काम है, डायरेक्शन देना यही कृपा है। बाकी तो भल खाओ पियो घूमो फिरो, तुम्हें पवित्र भोजन ही खाना है। हम देवी देवता बनते हैं, वहां प्याज आदि थोड़े होगा। ये सब
यहाँ छोड़ना है। ये चीजें वहाँ होती नहीं, बीज ही नहीं है। जैसे सतयुग में बीमारी आदि होती नहीं। अभी देखो कितनी बीमारियां निकली हैं। वहाँ तमोगुणी चीज होती नहीं, हर चीज सतो प्रधान। यहाँ देखो मनुष्य क्या क्या खाते हैं। जब बाप बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो और संग तोड़ मुझ संग जोड़ो, तो तुम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पास्ट इज पास्ट। जो बीता उसे भूलकर ग्रस्त व्यवहार में रहते सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना। विनाश के पहले पावन जरूर बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सच्ची सच्ची सेवा में तत्पर रहना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। खान पान बहुत शुद्ध रखना है। पवित्र भोजन ही खाना है। पवित्र भोजन ही खाना है। वरदान। स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भाव। कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी मनसा श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। सब एक एक सेकंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगे। स्लोगन। अभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। ये अव्यक्त इशारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये आवाज शुरू हुआ कि अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का विश्व कल्याण हो, तभी समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।